खुशामदीद है नादान मुसाफिर में, जहां हम लाते हैं यूरोप में रहने वाले देसी एक्सपर्ट्स के लिए ज़रूरी और मालूमाती कंटेंट, वो भी आसान और समझने लायक ज़बान में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी ये छोटी सी कोशिश जो आप तक दुरुस्त मालूमात पहुंचाने के लिए है वो जारी रह सके और आप भी बन जाए हमारी डिजिटल फैमिली का हिस्सा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है, राइट। खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो जर्मनी में नए हैं। बिल्कुल सूफिया, आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी के स्कूल सिस्टम पर। हाँ। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ स्कूल किस उम्र में शुरू होता है, कितने किस्म के स्कूल हैं और बच्चा यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई टीचर्स बचपन में ही बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं? एग्जैक्टली। इन सब सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जर्मनी के सिस्टम को समझने के लिए कुछ खास जर्मन अल्फाज को समझना जरूरी है। सोफिया, आप हमारे लिसनर्स को इन टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाएंगी? जरूर फरहान। सबसे पहले है ग्रंट स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल। ओके। फिर आती है सेकेंडारस्टुफे 1 और 2 जो कि लोअर और अपर सेकेंडरी स्कूल हैं। और इसके बाद वो 3 अहम रास्ते हैं जहां बच्चे जाते हैं। हाउप्टस्कूल यानी बेसिक वोकेशनल ट्रैक, रियल स्कूल यानी इंटरमीडिएट ट्रैक और गिम्नाजियम जो कि एकेडमिक ट्रैक है यूनिवर्सिटी के लिए। और 2 चीजें और याद रखनी है, आबिटूर जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, राइट, और बेरूफ्सशूला जहां काम के साथ साथ तालीम होती है। जबरदस्त। तो सोफिया, पहला बुनियादी सवाल, बच्चे स्कूल जाना कब शुरू करते हैं? फरहान, जर्मनी में लाजमी स्कूलिंग 6 साल की उम्र में शुरू होती है। ओके, 6 साल। इस पहली स्टेज को ग्रंट स्कूल कहते हैं जो आमतौर पे ग्रेड 1 से 4 तक होती है। हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जर्मनी एक फेडरल मुल्क है। बिल्कुल। इसलिए कुछ स्टेट्स जैसे बर्लिन में ग्रंट स्कूल ग्रेड 6 तक भी हो सकती है। बिल्कुल सही। प्राइमरी के बाद शुरू होती है सेकेंडारस्टुफे 1 या लोअर सेकेंडरी, ओके, जो ग्रेड 5 से 9 या 10 तक चलती है। यहाँ से रास्ते अलग होना शुरू हो जाते हैं। और जिसे हम आमतौर पे हाई स्कूल कहते हैं, वो स्टेज कब आता है? वो सेकेंडारस्टुफे 2 कहलाता है। अच्छा। जो 15 या 16 साल की उम्र में शुरू होता है। इस स्टेज पे स्टूडेंट्स के पास 2 बुनियादी रास्ते होते हैं, या तो गिम्नाजियम जाकर यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, राइट, या फिर वोकेशनल स्कूल जाकर किसी हुनर की तालीम हासिल करें। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ, टीचर्स का रोल। हाँ सोफिया, ये पाथवे का फैसला आखिर करता कौन है? फरहान, ये जर्मन सिस्टम का सबसे मुनफरिद और आइड से अहम पहलू है। जब बच्चा ग्रंट स्कूल खत्म करता है 10 से 12 साल की उम्र में, तो उसके टीचर्स एक रेकमेंडेशन यानी सिफारिश देते हैं। और वो सिफारिश इस बात पर मबनी होती है कि बच्चे को इन 3 ट्रैक्स में से किस में जाना चाहिए। हाउप्टस्कूल, रियल स्कूल या गिम्नाजियम। जी हाँ, इसी को अर्ली ट्रैकिंग कहते हैं। राइट। जहाँ बच्चे का मुस्तकबिल का रास्ता बहुत कम उम्र में ही तय हो जाता है। ये तीनों रास्ते अपनी अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। तो इन रास्तों की मंजिल क्या है? अगर एक स्टूडेंट गिम्नाजियम से आबिटर पास कर लेता है तो वो सीधा यूनिवर्सिटी जा सकता है। राइट। लेकिन दूसरे ट्रैक्स का क्या? अगर स्टूडेंट ने रियल स्कूल या हाउप्टस्कूल कंप्लीट की है, ओके, तो वो जर्मनी के मशहूर डुअल सिस्टम में दाखिल होता है। ये डुअल सिस्टम क्या चीज है? ये एक शानदार मॉडल है जहाँ नौजवान बेरूफ्सशूला जाते हैं। वाओ। हाँ, यहाँ वो हफ्ते के कुछ दिन क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं और बाकी दिन एक कंपनी में काम करके प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग हासिल करते हैं। वाह, यानी तालीम और हुनर साथ साथ। हाँ, शायद यही वजह है कि जर्मन सिस्टम इतना खास समझा जाता है। बिल्कुल, इस सिस्टम ने तालीम और काम को खूबसूरती से जोड़ा है। अर्ली स्ट्रीमिंग से स्टूडेंट्स अपनी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, और हाँ, सिस्टम में थोड़ी बहुत लचक भी है जहां बच्चे बाद में अपना ट्रैक तब्दील भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जर्मनी के स्कूल सिस्टम के बारे में आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। बिल्कुल। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और नादान मुसाफिर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिल्कुल। हम जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जी हाँ, शायद अगले एपिसोड में हम नेदरलैंड्स या स्कैंडिनेवियन ममालिक के स्कूल सिस्टम पर बात करें। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। ओके। आपके ख्याल में क्या बचपन में ही बच्चों का करियर ट्रैक तय कर देना उनके फ्यूचर के लिए बेहतर है,
या इससे उनके मौके महदूद हो जाते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।